भगवान कौन है, तो इस प्रश्न पर जानेंगे कुछ आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार एक तरफ है, संत रामपाल जी महाराज दूसरी तरफ है, कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले देख लेते हैं कुछ आध्यात्मिक। भोला रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहा है, कौन संभालेगा। सारे साधन भी अगर हाथ से चले जाते हैं तब शिव रह जाता है। शंकर सब समाप्त हो जाते हैं, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो जाती है, तब भी जब कोई नहीं रहता तब मेरा शिव रहता है। एक बुलबुले के रूप में रहता है, एक बिंदु के रूप में रहता है। हम पहले कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, पूरे विश्व की भूमि को, जमीन को खोद कर देख लो, उसमें कंकर रूपी शंकर का शिवलिंग जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव का उपासक होता है उसका बाल बक्का नहीं हो सकता, शंकर की आराधना करने वाले का बाल बक्का नहीं हो सकता। ये निश्चित है कि जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ में है। मृत्यु जहां लिखी हुई है वहां तो हम पहुंचेंगे। भगवान है क्या, भगवान का प्रमाण मांग रहे तो क्या दे। भागवत जी के महात्म्य में चर्चा आई, सत्य चित और आनंद तीनों से परिपूर्ण है सच्चिदानंद, इसलिए इनको सच्चिदानंद कहा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति और संहार के कारण यही संसार बनाते हैं, लीला करने के लिए यही मिटा देते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे बोले कौन परमात्मा? बोले तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने वाला, दैहिक दैविक भौतिक, जो तीनों तापों का समन करने वाला। बोले कौन? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री युगल नंदन यशोदानंदन श्री ठाकुर जी कृष्णचंद्र हैं, जो तीनों तापों को मिटा देते हैं, जिनके नाम लेने भर से तीनों ताप मिट जाते हैं। एक ही हैं जिन्होंने खुल के कहा है कि मैं भगवान हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूं, मैं ही संसार का रचेता हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, इस पूरे विश्व का रचेता मैं हूं, इस संसार का कारण मैं हूं। भगवान ने कहा, गीता में कहा। बोले भगवान आप हैं ये कैसे मान ले? बोले जल जिसके वश में है, अग्नि जिसके वश में है, वायु जिसके वश में है, आकाश जिसके वश में है और पृथ्वी जिसके वश में है, पंच तत्वों को भी जो अपने वश में रखता है। तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सृष्टि का एक रचना करते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं। लेकिन इन सबसे परे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण तू भगवान स्वयं, वो जो चाहे कर सकते हैं। देख लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो क्या बताते हैं, ये हमारे धर्मगुरु जो थे, ये हमारे सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। और परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले स्वयं, क्योंकि वो आते ही रहते हैं। उसका विधान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों के सबसे ऊपर के लोक में रहता है। यानी प्रत्येक लोक में जो ऊपर के लोक हैं, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, जिसे अनामी लोक भी कहते हैं, उन सब में परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में रहता है। प्रत्येक के सबसे अंतिम तीसरे पोर्शन में सबसे ऊपर के स्थान पर विराजमान है। और वहाँ से वो मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान वहाँ पर सबको कंट्रोल करता है। सिर पे मुकुट है, सफ़ेद छत्र है और सफ़ेद सिंहासन है उस परम पिता का, बहुत सुंदर।
और वहाँ से चल कर आता है। किस लिए, किस उद्देश्य से आता है? तत्व ज्ञान देने के लिए आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से गति करके आते हैं, चल कर आते, यानी शरीर उनका चल के आना, कोई पैदल चलना नहीं, आकाश में उड़ जाना, 1 सेकंड में ऊपर पहुंच जाना, दूसरी सेकंड में नीचे पाना, इतनी गति है उस परमपिता की। वो परमात्मा यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और अपने ज्ञान को भगवान खुद ही बता सकते हैं। बाकी चाहे कितनी समाधि ला लो, कितना मेडिटेशन कर लो, कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, भगवान जो ज्ञान बताते हैं वही ज्ञान होता है, बाकी अज्ञान होता है। तो वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। क्या बताते हैं कबीर साहब? ये परम पुरुष हैं कबीर परमेश्वर जी। कबीर जी जो दुल्हा धाणक काशी में आए थे और 120 वर्ष तक रहे थे, और लोगों ने उनको कवि की संज्ञा देकर उनकी फाइल को बंद कर रखा था। ये पूर्ण परमात्मा हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार हैं, हम सबके जनक हैं, हम सबके संकट का निवारण करने वाले भी यही भगवान हैं। ये प्रत्येक युग में आते हैं और आप उसके बच्चे हो सभी, चींटी से लेकर हाथी और राधा से लेकर एक प्रजा, रंक से लेकर धनवान, रिचमैन, ये सब उस परमात्मा के ही बच्चे चल रहा है, उसी पर आते हैं। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ये ब्रह्म। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में कई भक्त कहते हैं, हमारे भक्तों को कुछ कहते हैं दोबार के व्यक्ति के, तुम्हारे गुरुजी 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलते? उसमें खुद कहता है ये कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम हूँ, सबसे उत्तम श्रेष्ठ हूँ। अब ये उसका डिफाइन आपको कर दिया, ये कैसे पुरुषोत्तम कहता अपने आप को। अब जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख माने नील, पद्म, शंख, जैसे गणित की ये गिनती है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे। फिर नील, पद्म, तो शंख, ये लास्ट अंतिम गिनती है अपने भारतवर्ष की जो देवनागरी के अंदर। तो उसके 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है, 7 शंख। और कितने ब्रह्मांड हैं? असंख्य। हमारे लिए अनगिन, लेकिन परमात्मा के लिए तो वो काउंटेबल है ही है, उसको तो सब पता है। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म। और वो रहता है ऊपर सतलोक के अंदर, शाश्वत स्थान में। और हम सभी और आप भी वहीं रहा करते थे। आप जी यहाँ आ गए अपने बालक बुद्धि से गलती करके। जितने भी चींटी से लेकर हाथी तक, रंक से लेकर राजा तक, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक, दुर्गा और इस ज्योति निरंजन तक, हम सभी वहां रहा करते थे, सतलोक में रहा करते थे। आपके सभी मकान वहां खाली पड़े, महल। आपने यहाँ तो प्रत्येक प्राणी चाहता है कि बड़ी कोठी हो, जिसको भी जरा सी कोई पोस्ट मिल जाती है या जिसके पास कोई पैसे अपने पेट के निर्वाह से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वृत्ति क्या होती है? बढ़िया कोठी बनाऊं, चारों तरफ पार्क हो, आगे बाग बगीचे हो, उसमें झरने बह रहे हो, झूले डाल रखे हो। आपने देखा ये नकली सुख यहाँ ट्राई करते हैं बनाने की, कोई छोटा मोटा अच्छी पोस्ट हो, उसके कोठी में कि तो झूला लग रहा है, कि तो छोटे मोटे फुहारे लग रहे हैं, कोई पार्क बना रखा है। तो ये तो है नकली अस्थाई, कल मृत्यु हो जाए ये साथ नहीं चलेंगे। और सतलोक के अंदर बहुत लंबे चौड़े आपके प्रत्येक का अलग अलग दूर दूर स्थान है, अलग अलग बाग बगीचे हैं, हर तरह सदा बाहर उसमें फल लगे रहते हैं, फुहारे छूट रहे होते हैं। हीरे पन्ने लालों के तो वहाँ पर पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं। तो ऐसे लोग को छोड़कर हम यहाँ आगे एक हीरा मिल जाए किसी ने, ओहो छुपाई फिरे, बहुत बड़ी चीज मिल गई।
और वहाँ ठोकरों में पड़े हैं ये हीरे आपके। तो कहने का भाव ये है कि हम उस सुख में स्थल को छोड़कर अपनी बालक बुद्धि से गलती से यहाँ फंस गए, और यहाँ से निकालने का तरीका केवल वो समर्थ ही बताता है। ये काल भगवान हमें इस ज्ञान का पता नहीं लगने देता। परमेश्वर ने जब हम गलती करके आए थे उसी समय, कुछ समय के उपरांत ये पूरा ज्ञान सूक्ष्म वेद इंक्लूडिंग चारों वेद, ये सारा ज्ञान भेज दिया था, फैक्स कर दिया था इस काल यानी सर्वपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। और इसने जब अपने आप, जैसे किसी को उल्टी गिरती है उसके बस की बात नहीं रोक ले, जैसे छींक आती है तो छींकों को रोक नहीं सकता कोई, तो इसी प्रकार परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करके इसके शरीर में भेज दिया। कुछ समय के बाद इसने ऐसे ही छींक आई और एकदम ये चारों वेद बाहर आ गए, समुद्र के ऊपर गिर गए, एक सुंदर सुसज्जित ट्रे के ऊपर। इसने ये चारों वेद उठाए, ये एक ही वेद था ये, इसने उसको पढ़ा। फिर इसने देखा कि इसके अंदर उस परमात्मा की पूरी जानकारी है, उस सतलोक की जानकारी है, वहाँ की व्यवस्था की जानकारी है। और मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको वो पता लग गया तो सब भाग जाएंगे। और तेरे को श्राप लगा, इसको श्राप लगा है इसकी गलती से 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करने का। तो इसको इस उद्देश्य से इसने उस सूक्ष्म वेद का वो पार्ट, वो अंग उसको निकाल दिया उसमें से, जिसमें उस लोक की जानकारी और उस भक्ति की विधि थी। वो थी भले ही कोड वर्ड्स में, तो इसने वो बिल्कुल जानकारी समाप्त कर दी। और वो वेद रख जरूर लिए क्योंकि यहाँ के इसको भी चाहिए थे, इसके ऋषि मुनियों को इसमें जख मारने के लिए वो रख दिए, जिसमें कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान अवश्य है इन चारों वेदों में। और मंत्र अपने अपने सत्र का छोड़ दिया, ओम मंत्र छोड़ दिया, बाकी खत्म कर दिया। तो जिस कारण से इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को यानी सारे अध्यात्म ज्ञान को और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप को, वे ऑफ वर्शिप को, कंप्लीट कोर्स, पूर्ण ये मोक्ष भक्ति मोक्ष मार्ग को, मोक्ष विधि को और संपूर्ण कर्मों की जानकारी देने के लिए, इन सब को बताने के लिए वो परमेश्वर स्वयं आता, उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए